नमस्कार देशवासियों। मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। इस देश को चेक डैम योजना से जल क्रांति, गिर गाय हमारे आंगन में योजना से गिर गाय क्रांति, देशी गौवंश आधारित गाय आधारित कृषि, कांकरेज गाय की क्रांति और भारतीय गौवंश रक्षा की क्रांति देने का अवसर परमात्मा ने हमें प्रदान किया है। हमारे कार्य और उपासना से हमने जो गाय का शास्त्र लिखा उसको विद्वानों ने और संतों ने भारतीय संस्कृति का 5वां वेद गोवेद घोषित किया है। ये मेरे जीवन का परम सौभाग्य है। मेरी जन्मभूमि है जूनागढ़ के पास का खड़पीपली गांव। आज मैं आया हूँ, आज तारीख 28/5/2020। आज मैं आया हूँ ऊना के पास एक कांधी नाम का गांव। यहाँ के किसान है लक्ष्मण भाई रबारी, उनके साथ हमारे मुड़ू भाई आहिर, मेरे परम मित्र मालदेव भाई आहिर उपलेटा से और भीमसिंह भाई आहिर वो भानवट से आए हैं। मैं आज भारतीय जैसे गौवंश, भारत भूमि गौवंश की भूमि है, उस तरह भारत भूमि आम्र भूमि है। तो उनकी दिव्यता मैं आज आप देश के सामने रखना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरे खेत में 20 प्रकार के देसी आम थे और मेरे गांव में 150 से ज़्यादा आम थे। हर एक की प्रजाति अलग अलग थी। उसकी वजह क्या है? आम और बहुत सारी ऐसी वनस्पति है, उनका फलिनीकरण वायु से होता है, इसलिए एक आम के ऊपर दूसरे आम की परागरज लग जाती है। तो उनकी गुठली लगाएंगे ना तो वो जाति बदल जाएगी। इस तरह गुणांक में जाति बदलती गई। मेरे पिताजी मेरे बचपन में बोलते थे कि खड़पीपली में जितने का आम है वो जाति अलग, पास में मेरे मामा का गांव है, वहाँ 100 से ज़्यादा आम, उनकी जाति अलग, आसपास के सभी गांवों की जाति अलग। तो इस तरह सिर्फ सौराष्ट्र में 2000 गांव में देसी आम थे और सारा मध्य गुजरात से दक्षिण गुजरात और कन्याकुमारी से लेकर हरिद्वार तक भारत देश आम्र भूमि है। मेरे ख्याल से लाखों प्रजाति के गिन नहीं सकते, जितने मान लो एक ही व्याख्या है, जितने पेड़ उतनी जाति। हाँ, ऐसा हो सकता था कि वहाँ की गुठली ले गए और कोई जगह वैसी नस्ल हो गई, लेकिन जितने आम उतनी जाति है। उसमें हमारे देश के बागायत विभाग ने सिर्फ कुछ गिनी चुनी जाति का ही प्रचार किया कि केसर, हाफूस, लंगड़ा, दशहरी, राजापुरी, तोतापुरी ऐसी जाति का प्रचार किया और उनको कॉमर्शियल नाम दिया कि इसमें ही फायदा है। किसानों को उसके पीछे लगा दिया। तो जहाँ जहाँ देसी आम थे वो लोगों ने काट दिए और केसर, हाफूस लगा दिए। उसकी वजह से और पानी की कमी की वजह से हमारे खेत के भी आम सूख गए। तो मेरा पक्का अभ्यास है बचपन से आज तक का, भारत मेरे गांव में, मेरे प्रदेश में, गुजरात में और देश में देसी आम की 90% से ज़्यादा प्रजाति लुप्त हो गई है। उसमें मेरे बचपन में मैंने देखा था कि इतनी छोटी छोटी आम की प्रजाति है, वो केसर से कई गुना बढ़िया है। लोग या बागायत वैज्ञानिक किसको अच्छी क्वालिटी मानते हैं? जिसका रस घट्ट हो और बिना रेशा की केरी हो और आम हो और इतना बड़ा फल हो तो मानते कि वो श्रेष्ठ है। ना, वो गलत है। मैंने अनुभव किया खा के कि घट्ट रस आप खाओगे ज़्यादा तो बदहजमी, अपचा हो जाएगा, वो पचने में भारी है। लेकिन जो रस हम केरी तोड़ दें तो इस तरह उसका रस में से सीधा पानी टपकता है। ऐसा पानी जैसा रस ज़्यादा गुणकारी, वो सुपाच्य है। छोटे बच्चे, प्रसूता महिला, बीमार व्यक्ति और वृद्ध को आसानी से हजम हो जाता है, पाचन हो जाता है। मैंने अनुभव किया कि पेट भर के सुबह में देसी आम खा लो तो 2 घंटे में हजम हो जाता है, तब केसर हाफूस 4 घंटे में हजम हो जाता है। तो वो सुपाच्य है। और जिसमें रेशा है, ये हमारे प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध खोड़ी जात है। आप देख सकते हैं इसमें रेशा है, वो फाइबर है। आज पढ़े लिखे लोग फाइबर की बात कर रहे हैं तो बिना फाइबर की केरी को पसंद करते हैं। और ये सफ़ेद रस है और ये उनका मूल्य, बाजारू मूल्य जो लोग पहचान तो केसर हाफूस से 2 गुना मूल्य से इतनी छोटी प्रजाति खरीदते हैं। आज मैं कांधी में आया हूँ, लक्ष्मण भाई रबारी के वहाँ ये सफ़ेद, उसका रस भी सफ़ेद है तो उसको वो धोड़िया बोलते हैं। वो हर साल उसमें पैदावार आती है, तो वो उनकी विशेषता है। ये एक अनामी दलित समाज का किसान के वहाँ है तो आज मैंने उसको कांधी नाम दे दिया है। और ये हमारे आमड़ी प्रजाति की आम है
तो इस प्रकार यहाँ 5 प्रकार के देसी आम हम लाए हैं। तो जो जिसका गुणवत्ता में कौन सी श्रेष्ठ है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँ। जिसका रस पतला है और जो रेशा वाली छाल में, गुठली में रेशा है वो तो खाने में तकलीफ करता है, छाल में रेशा है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो देसी प्रजाति की जातों में मिलता है। तो ऐसी लुप्त हो गई, तो मैंने संकल्प किया कि मैं 100 श्रेष्ठ जात भारत में से ढूंढकर उसको गांव-गांव में खेतों में लगाऊंगा और मेरे मरने से पहले 100 देसी आम की प्रजाति, जैसे गिर गाय को लुप्त होती गिर गाय को बचाया, कांकरेज गाय को बचाया, अब भारत की 55 गौवंश की रक्षा का संकल्प है, लुप्त होते गौवंश को और उसको आबाद करने का संकल्प है। सिर्फ सेवा नहीं, हम उसको कामधेनु सिद्ध करना चाहते हैं। उसी तरह 100 देसी प्रजाति के आम बचाने का हमने सन 2008 में संकल्प लिया और हर साल मैं कम से कम 50 मन देसी आम खरीदता हूँ, मित्रों को खिलाता हूँ और उनकी गुठली अपने हाथ से गांव-गांव लगाई है। आज आम आने भी लगे हैं। तो ऐसे मैंने सौराष्ट्र के सैकड़ों गांवों में, कच्छ, उत्तर गुजरात में गया तो वहाँ वो आम और गुठली लेके गया। आबू पर्वत, गिर का जंगल, गिरनार पर्वत, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, तपोगिरी नागपुर के पास सभी जगह लगाया, सभी जगह में सफलता मिली है। लोग कच्चे आम निकाल लेते हैं। तो मैं पहले किसानों को कहना चाहता हूँ कि आपके गांव में आसपास जहाँ भी देसी आम है वो प्रकृति की अनमोल भेंट है, उनको बचा लो। उनका एक एक पेड़ ही बचा है, आप उनकी गुठली लगाओ और हर एक किसान संकल्प करे मैं 10 या संस्थान वाले कि मैं 10 देसी आम इस धरती माता को प्रदान करके ही इस धरती को छोड़ूंगा। ऐसे हम सब संकल्प करें तो परमात्मा ने जो हमें अनमोल भेंट दी उनकी रक्षा होगी। तो हर एक लोग इस तरह देसी आम लगाएं और जो जिसके पास केसर हाफूस का बगीचा है उसमें 10% आप श्रेष्ठ क्वालिटी के देसी आम लगाओगे तो उसमें फलीनीकरण का समय बढ़ जाएगा और उसमें पैदावार निश्चित बढ़ जाएगी आपके हाफूस केसर में। और आप किसान को भी अलग अलग किस्म के का आम खाने को मिलेंगे। मान लो मैं भिंडी की सब्जी पसंद है तो क्या 365 दिन खानी चाहिए? वो तो मूर्खता है। तो यहाँ मैंने देखा 1 एकड़ से लेकर 100 एकड़ किसान सिर्फ हाफूस या केसर लगाता है और दुर्भाग्य उनका कि वो एक ही प्रजाति की आम खाते हैं। आपको ताजुबी रहेगी, हर साल ऐसे में 25, 30 या 40 प्रकार के आम में हर साल मेरा परिवार खाता है। मैं मित्रों को भी 5-5, 10-10 प्रकार की आम खिलाता हूँ और आज तक आपको ताजुब लगेगा मैंने 500 से ज़्यादा प्रकार के आम मैंने खाए हैं। आम कैसे पकाने चाहिए और तोड़ने चाहिए वो हमारे देश के लिए बहुत शर्म की बात है कि किसान कच्चे आम निकाल लेते हैं। शहर के लोग कच्चे खरीदते हैं तो पकते नहीं है, तो सबने छोड़ दिया कि हम कच्चे खरीदेंगे नहीं, इसलिए किसान को मार्केट में घाटा पड़ता है, मूल्य में उसको पूरा मूल्य नहीं मिलता। और जो पक्के खरीदते हैं वहाँ लोग जो जहरीला कार्बाइड से पकाते हैं तो वो तो जहर है, वो खाने से एसिडिटी हो जाती है। तो शहरी लोग परेशान है, पक्का खरीदे तो कार्बाइड वाला है, कच्चा खरीदे तो पकता नहीं है। तो आम कच्चा, कोई भी आम या कोई भी फल कच्चा तोड़ लेना जो पके नहीं ऐसा, वो प्रकृति और परमात्मा का एक महापाप है, अपराध है। हम किसान के बेटे, हम धरती पुत्र हैं, कभी कच्चे आम या कोई भी ना पके ऐसे फ्रूट तोड़ना, वो बाद में हम कथा करें, सप्ताह करें, वो तो व्यर्थ है। हम प्रकृति धर्म का पालन करें, कभी हम परमात्मा के संतान हैं, कभी कच्चे आम तोड़ने नहीं चाहिए। कब तोड़ने चाहिए? जब इस तरह आम की निशानी समझ लो, उनका डीट इस तरह होता है, ऊपर वो अंदर बैठ जाता है और ऊपर ऐसी भभूति हो जाती है। यहाँ मैं लिटा करूँगा तो आपको देखेगा कि यहाँ जो जिसको भस्म कहते हैं ऊपर भस्म छा जाती है, भस्म छा जाती है, डीट अंदर बैठ जाना चाहिए और उसको डीट के साथ तोड़ना चाहिए। मान लो हमने डीट तोड़ लिया तो जो क्षीर निकल जाएगा वो उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति है, बाद में आम सड़ जाते हैं। इस तरह तोड़ लो, बाद में डीट इस तरह यहाँ इतना रखो, इस तरह आम पकाओगे तो 100 में से 95 आम सड़ेंगे नहीं। तो जब डीट अंदर बैठ जाए, इसी ऊपर भस्म हो जाए और अंदर तिल जैसे टिलके हो जाए, इसको हम दाना बोलते हैं कि ऊपर दाना उठ गया, ऐसे टिलके हो जाए तभी आम निकालने चाहिए। ऐसे इस तरह से उतारो, डीट के साथ उतारो। और शहरी वालों को मैं समझाना चाहता हूँ कि ये हमने कच्चा आम है हरा,
आप देख सकते हो। हमने काटा तो अंदर से ऐसा पीला निकला, तो उसको पोगर बोलते हैं। ये 100% पक जाएगा। आप कोई भी आम कच्चा आम बेचने वाला आए तो इस तरह काटो, अंदर से थोड़ा सा भी इस तरह पीला निकले तो ही आम खरीदना है। अंदर से बिल्कुल ऐसा सफेद हो तो कभी आम खरीदना नहीं है। अंदर से पीला होना चाहिए, वही कच्चे आम खरीदो। मैं गारंटी देता हूँ वो पक जाएगा, बिना कार्बाइड से पक जाएगा और अमृत जैसा मीठा और पोषक रहेगा। आम को खड़े रख दो, उसके ऊपर थोड़ा कांदा बिछा दो, बाद में अखबार की पस्ती बिछा दो और इसके ऊपर कंतान जो सणिया जिसको बोलते हैं सण वो बिछा दो। और 5 दिन कच्चे आम को 5 दिन खोलना नहीं चाहिए। 5 दिन के बाद एक बार खोल लो, पके अलग कर दो, फिर से उसको ढक दो। तो ये आम पकाने की, या हम घास में भी पका सकते हैं। इस तरह से हम छोटे थे तो घास में पकाते थे। तो इस तरह हम देसी आम को बचाइए, पतले रस वाले आम को ज़्यादा खाना पसंद करें, वैविध्य सफर आम खाए। हर एक किसान 5 से 10 देसी आम अपने खेत में या अपने वाड़े में बगीचे में 1, 2, 5, 10 देसी आम लगाए। प्रकृति की लुप्त होती है अनमोल वारसा का आम जतन करें। कभी कच्चे आम ना तोड़े किसान, ये महापाप है। जो पक जाए ऐसे ही तोड़े, खरीदने में इतनी तकेदारी रखे और बिना कार्बाइड से पकाए। तो आम ये धरती पर का एक अमृत है, हमारा सद्भाग्य है। यूरोप में आम नहीं है, अमेरिका में आम नहीं है, रशिया में आम नहीं है, तो हजारों किस्म के देसी आम परमात्मा ने दिए। हमारा सौभाग्य है। इस देश को जल क्रांति प्रदान की, गाय को लुप्त होती गिर गाय को बचाकर गिर गाय की क्रांति प्रदान की। भारत के 55 गौवंश की रक्षा का संकल्प है। तो जो अनमोल जो ये धरोहर बची है उनको भी बचाने का संकल्प है। देशवासियों, आप उसमें साथ दो। चलो हम मिलकर जहाँ भी ये प्रजाति है उनको बचाइए। और नई प्रजाति कैसे पैदा कर सकते हैं मैं वो आपको बताऊं। आपका बगीचा में सब केसर के आम है या हाफूस के, बीच में बहुत मीठे देसी आम लगा दो। देसी आम लगा दो और बाद में उनकी गुठली लगाओगे तो दोनों का मिक्स फलीनीकरण होगा, केसर और देसी का। तो केसर का भी लगाओगे तो भी उसमें से नई प्रजाति पैदा हो सकती है, देसी में भी प्रजाति हो सकती है। इस तरह हम हजारों उत्तम जात नई पैदा कर सकते हैं। ये प्रकृति विज्ञान है, उसमें कोई जगह प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं है। इस तरह किसान अपने बगीचे में श्रेष्ठ देसी आम लगाकर उनकी गुठली फिर से बोएगा तो हम नई प्रजाति भी पैदा कर सकेंगे, उत्तम क्वालिटी की। इस तरह से फिर से भारत को दिव्य देसी आम से संपन्न करे। मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट।